Hello students, I am going to teach you some important objectives in maths. ये क्लास 10th का मैथ्स है, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट। मैंने इससे पहले और भी वीडियोस अपलोड किया है, उससे आप देख सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज़ है ये आप देखोगे, आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। मैं सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा आपके लिए। तो अभी कुछ ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं हम। पहला है त्रिभुज के शीर्ष इतना इतना और इतना के परिमाप हैं। अगर त्रिभुज का शीर्ष ये दिया हुआ है तो आपको परिमाप निकालने हैं। परिमाप क्या होता है पहले समझ लेते हैं। जैसे देखें, ये आपका ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मैंने मान लिया 0 8, ये है आपका 0 0 और ये है आपका 6 0। देखो ऑब्जेक्टिव को थोड़ा फास्ट ही बनाएंगे, है ना, ताकि एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो, बहुत कम टाइम होता है ना। तो परिमाप कहते हैं यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे। अब दूरी सूत्र, क्योंकि पॉइंट दिया हुआ है तो दूरी सूत्र यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो पहला माइनस पहला का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये वाला निकल जाएगा पहले, है ना। और उसके बाद रूट अंडर में ही होता है। और दूसरा माइनस दूसरा का होल स्क्वायर, 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 0 तो 0 ही रह जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 8 माइनस 0 तो वही रह जाएगा, तो 64 आ जाएगा, है ना। क्योंकि ये कितना है, ये 8 है ना, तो 8 का स्क्वायर डायरेक्ट अगर रहेगा फिर भी ये स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा, है ना। तो स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाता है, नहीं तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ से अगर हम फाइंड करते हैं तो पहला माइनस पहला, इसको अब फाइंड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। पहला माइनस पहला 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर और फिर उसके बाद 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आया, रूट अंडर। और ये कितना आ जाएगा, 36, है ना। 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, माइनस में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा माइनस में, 6 का स्क्वायर कर लेंगे, 2 बार लिखेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का यहाँ से हटेगा, कितना आ जाएगा, 36 का 6 निकलता है। या इसको ऐसे कर दो कि रूट हट जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया। उसके बाद हमको किसका निकालना है, इस वाले का, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 6 और ये हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा पहला माइनस पहला का होल स्क्वायर, मतलब 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। चलिए देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और ये 8 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 36 आएगा और इसका आएगा 64। जब इसको कैलकुलेट करेंगे 100 आएगा, दोनों को ऐड करने पे। इसका जब निकालेंगे तो 10, 2 0 है ना, तो 2 0 है तो 1 0 बाहर निकल जाता है, मतलब 10 इसका आ जाएगा। अब सबको ऐड कर देंगे, ये हो गया। अब सबको ऐड कर देंगे, है ना। कितना हो जाएगा, 8 + 6 + 10, है ना। 8 6 14 के 4, हाथ में 1 1 1 2 24। तो 24 कौन सा है ऑप्शन नंबर सी है आपका, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव परिमाप पूछे तो ऐसे हम लोग इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है x अक्ष पर बिंदु निकालें जो बिंदु A और B के समान दूरी पर है ना, समान दूरी पर है। अब देखिए ज़रा, समान दूरी पर है, जैसे x अक्ष पर हमको पता है कि कोई भी बिंदु किस रूप का होता है, x और 0 के रूप का होता है, ठीक है। और इससे समान दूरी पर ना, सेम डिस्टेंस पे आपको 2 दिया हुआ है पॉइंट, A वाला और उसके बाद B वाला, है ना, इतना, और उसके बाद 5 0 इतना दिया हुआ है B नंबर, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग पहले इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा फास्ट ही बनाएंगे, सब्जेक्टिव रहेगा तो ना। तो दूरी इससे निकालते हैं। तो पहला माइनस पहला का होल स्क्वायर, है ना, पहला माइनस माइनस प्लस, पहला देखो माइनस, यहाँ पे क्या आता है ना, पहला माइनस पहला का होल स्क्वायर, है ना। तो ये क्या आ जाता है, माइनस माइनस प्लस, तो मैंने इसलिए प्लस लिख दिया था डायरेक्ट। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्लस लिख देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब उसके बाद है दूसरा माइनस दूसरा का होल स्क्वायर, रूट अंडर में होता है ये, दूसरा माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए आगे इसका, यहाँ भी वही चीज़ होगा, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों का इक्वल है, समान दूरी है ना, तो इक्वल लिख देंगे बीच में। पहला माइनस पहला का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा दूसरा माइनस दूसरा का होल स्क्वायर। तो बात तो एक ही है, यहाँ पे रूट रहता है तो रूट से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, हट जाएगा।
चलिए उसके बाद क्या करते हैं, देखें यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग ये कर देते हैं। आपका ये वाला कैंसिल आउट हो चुका है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू में x माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल देते हैं, तो a स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2a का वैल्यू x है और b का वैल्यू 1 है, लिख दिया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a का वैल्यू x है, b का वैल्यू 5 है। यहाँ पे a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर तो आप लोगों को आता ही होगा, तो बैठा दिया इसको। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, यहाँ पर 1 आ गया आपका, तो 1 लिख दिया हमने, और प्लस में 2x आ गया, 2 1 2 ही रह जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, और ये 5 दूना 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे। चलिए कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 25 को इधर भेजो तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा -25 और ये वाला -10x, और इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा -2x इक्वल टू ये हो जाएगा -24 और ये हो जाएगा -12, है ना। 24 होगा, यहाँ पे घट जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस। अब ये माइनस जो है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितने बार में, 12 कितने बार में कट जाएगा, ये वाला 24 से 2 बार में कट जाएगा, है ना, 2 बार में कट जाएगा आपका। तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 20, है ना, 20, क्योंकि x यहाँ x के जगह पे 2 लिख देना है और यहाँ पे 0 तो है ही, तो ये आपका 20 आ गया, है ना। तो यहाँ पे 20 कौन सा है, 20 ये है, 20 आपका ये नंबर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है। त्रिभुज के 2 शीर्ष दिए हुए हैं, इतना है, और केंद्रक दिया हुआ है 30 है ना। तो तीसरा शीर्ष C निकालिए, है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा दिखाइए। देखिए अब यहाँ पे त्रिभुज आपको दे दिया है, त्रिभुज दे दिया है आपका, ठीक है। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज के 2 शीर्ष दिए हुए हैं, A दे दिया, क्या दे दिया, 2 दिया और 3 दिया, और B नंबर कौन सा दिया, 1 - 3 दे दिया, और ये वाला C मैंने मान लिया x y रख लिया यहाँ पे। और उसके बाद इसका केंद्रक जो है, केंद्रक दे दिया इसने कितना, केंद्रक दे दिया है इसने आपको 30, ठीक है। अब आपको इसका जो वैल्यू है x और y का वैल्यू आपको निकालना है। तो पता है आपको कि त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो कितना होता है, तो होता है x1 + x2 + x3/3, और फिर होता है y1 + y2 + y3/3 इक्वल टू कौन, क्या दिया हुआ है, 30। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के जैसा ही बनाएंगे ना हम लोग इसको। तो अब यहाँ पे पहला प्लस पहला कर देते हैं, 2 + 1 + x/3, फिर दूसरा प्लस दूसरा कर देते हैं, 3 प्लस माइनस हो जाता है, और फिर प्लस, तो यहाँ पे y है तो y डाल दिया हमने। यहाँ पे हो गया आपका कितना, 3 इक्वल टू 3, और ये हो गया 0। तो ये वाला जो वैल्यू है ये 3 के इक्वल हो जाएगा, ये जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं, 2 ये कितना आ जाएगा आपका, 3 2 1 3 प्लस x बाई में 3 इक्वल टू 3, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 3 से 3 गया 0, और y 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू आपका कितना आ गया, 0 आ गया, y इक्वल टू 0 आ गया। और यहाँ पे 3 3 जा 9 आ गया, ठीक है, 9, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 - 3, मतलब ये वाला 3 इधर आएगा, 6 हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका, x का वैल्यू 6 आ गया, और y का वैल्यू 0 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन नंबर है देख लेते हैं हम लोग। इसमें 3 ये आपका है, 3 का 6 0 आपका करेक्ट, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, x अक्ष से बिंदु 3 5 की दूरी है, तो इस बिंदु की दूरी मतलब कि x अक्ष से दूरी कौन सी है, ठीक है ना। तो x अक्ष से दूरी निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, देखिए x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, y अक्ष कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखिए बिंदु क्या है, 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4 5, राइट, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 है, ठीक है। पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट है 3 5, ओके, पॉइंट है आपका 3 5। तो मैं 3 यहाँ पे करूँगा और 5 यहाँ पे करूँगा, ठीक है। तो x अक्ष का जो है, x अक्ष ये है आपका, इस x अक्ष से कितना दूरी पर है ये वाला,
ये कितना दूरी पर है 5, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 5। ऐसे भी समझ सकते हैं कि x अक्ष से बिंदु इतना की दूरी है, मतलब x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, y अक्ष कहलाता है, तो y अक्ष का कितना है 5 है। सो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ठीक है ना। इसको अच्छे से समझ लो एक बार और, क्योंकि देखो x अक्ष से बिंदु इतना की दूरी है, राइट ना, तो x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है y, है ना, y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे ये वाला जो y है 5 है ना, तो इसलिए इसका हो जाएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु इतना एवं इतना के बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी निकालना तो आप लोगों को पता ही है कि किस तरीके से डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग दूरी निकालते हैं। यहाँ पे पहला माइनस पहला का होल स्क्वायर, -1 और माइनस माइनस प्लस, है ना, इसका होल स्क्वायर, और प्लस दूसरा माइनस दूसरा का होल स्क्वायर, दूसरा माइनस दूसरा, पहले लिख दिया पहला माइनस पहला का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दूसरा माइनस दूसरा का होल स्क्वायर, यहाँ पे 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके ऊपर रूट अंडर होता है, सो रूट अंडर डाल दिया हमने। यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे हम माइनस, जब 5 से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा -4। अब इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा 16 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 32 को निकालेंगे। अगर इसका हम लोग पहले एलसीएम निकालते हैं, 2 से 16 बार में आ जाएगा, और इसको 8 बार में निकालेंगे, फिर 4 बार में, फिर इतना बार में, ठीक है। इसका 2 निकल गया, इसका 2 निकल गया, 2 जोड़ा निकल गया ना, मतलब ये हो गया 2 × 2 और रूट अंडर आ गया आपका 2, है ना, तो 2 2 = 4 और यहाँ पे ये 4 रूट अंडर 2 जो आपका है करेक्ट ऑप्शन ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु P इतना की मूल बिंदु से दूरी क्या है। तो मूल बिंदु से दूरी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0, क्या होता है 0 0। अब यहाँ से मुझे निकालना है किसका 6 का, और उसके बाद इसका, है ना। तो मूल बिंदु से दूरी का डायरेक्ट फार्मूला होता है √x² + y², है ना, x² + y²। तो हम यहाँ पे -6 का स्क्वायर लिख देंगे और 8 का स्क्वायर लिख देंगे, रूट अंडर, तो ये x इसका कितना आता है, इसका आता है 36, और इसका कितना आता है 84। जब इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा, और इसको जब निकालेंगे, मतलब 2 0 है ना, तो 1 0 को बाहर निकाल देंगे, ये 1 तो रहता ही, तो इसका आ गया आपका 10। तो यहाँ पे 10 नंबर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।